क्या आप जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत भगवान शिव को क्यों प्रिय है? और क्या सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करने से मन वांछित फल मिलता है? पढ़िए भक्तों, आज हम आपको सुनवाएंगे वो कथा जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी कि जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत करता है उनका क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुने, बीच में छोड़कर न जाए, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो पवित्र कथा। कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां बर्फीली हवाएं और शिव की तपस्या का सन्नाटा एक दूसरे से बातें करते हैं, माता पार्वती अपने प्रिय भगवान शिव के पास बैठी थी। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में एक प्रश्न। उन्होंने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, आप तो भक्तों के दुखहर्ता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। मैंने सुना है कि जो मनुष्य 16 सोमवार का व्रत करता है उसका जीवन बदल जाता है। यह व्रत आपको इतना प्रिय क्यों है और क्या सचमुच इससे मनवांछित फल मिलता है? कृपया मुझे बताइए प्रभु। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा झर रही थी और माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सटीक है। सोमवार का व्रत मेरे हृदय के करीब है, क्योंकि यह भक्ति, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। जो मनुष्य सच्चे मन से यह व्रत करता है उसे न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस सवाल का जवाब देगी। हे पार्वती, कथा को पूरा सुनना, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से ही भक्तों को उनका मनचाहा फल मिल जाएगा। माता पार्वती ने उत्सुकता से सिर झुकाया और भगवान शिव ने कथा शुरू की। कथा है एक छोटे से गांव सूरजपुर की, जो गंगा के किनारे बसा था। वहां एक गरीब परिवार रहता था, साधना, उसका पति रमेश और उनके 2 बच्चे, राहुल और रानी। साधना का जीवन कभी सुखमय था, लेकिन अब वह दुखों के सागर में डूबा हुआ था। रमेश एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन जब फैक्ट्री बंद हुई तो परिवार की कमाई का एकमात्र स्रोत छिन गया। रमेश रोज सुबह काम की तलाश में निकलता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। साधना पड़ोसियों से उधार मांगकर बच्चों की स्कूल फीस और घर का खर्च चलाती, लेकिन अब लोग भी मदद करने से कतराने लगे थे। एक रात जब बच्चे भूखे सो गए, साधना रसोई में अकेले बैठकर रो रही थी। उसने रमेश से कहा, क्या हमारा जीवन अब बस यही है? भूख, कर्ज और निराशा? क्या भगवान हमें भूल गए हैं? रमेश ने उदास स्वर में जवाब दिया, साधना, मैं हर दिन कोशिश करता हूं, लेकिन शायद हमारा भाग्य ही ऐसा है। साधना ने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, नहीं रमेश, मेरी मां कहती थी कि भगवान शिव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। मैं कल मंदिर जाऊंगी। अगली सुबह साधना बच्चों को लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंची। मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। उनकी जटाएं लंबी थीं, माथे पर भभूत चमक रही थी और आंखों में ऐसी शांति थी मानो सारी सृष्टि का ज्ञान उनके पास हो। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने आ रहे थे। साधना ने बच्चों के साथ उनके सामने सिर झुकाया। साधु बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटी, तेरे चेहरे पर दुख की गहरी छाया है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। तेरा भाग्य बदलने वाला है। साधना की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति निराश हैं, मैं क्या करूं? साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान शिव का दरबार हर उस भक्त के लिए खुला है जो सच्चे मन से पुकारता है। तू 16 सोमवार का व्रत कर, श्रद्धा और नियम से कर, शिव स्वयं तेरे घर आएंगे। साधना को जैसे जीवन में पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। उसने उसी पल संकल्प लिया
कि वह 16 सोमवार का व्रत करेगी। अगला सोमवार आया। साधना ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने घर के छोटे से आंगन को पानी से धोया, मिट्टी से रंगोली बनाई और अपनी सबसे साफ सफेद साड़ी पहनी। घर में शिवलिंग नहीं था तो उसने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। पास के तालाब से जल लाई और पड़ोस से कुछ बेलपत्र मांगे। उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। पहले जल, फिर दूध, फिर शहद, जो उसने पड़ोस की मालती भाभी से उधार लिया था। हर बेलपत्र पर उसने ओम नमः शिवाय लिखा और चढ़ाया। दिन भर उसने केवल फल खाए और शाम को दीप जलाकर शिव चालीसा का पाठ किया। रमेश ने उसे देखा और तंज कसते हुए कहा, साधना, ये सब करने से क्या होगा? भगवान बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं, हमारे जैसे गरीबों की थोड़े ही। साधना ने शांत स्वर में जवाब दिया, रमेश, मुझे साधु बाबा पर विश्वास है और शिव पर तो मेरा पूरा भरोसा है। पहले 3 सोमवार बीत गए, कुछ खास नहीं हुआ। रमेश का मन और भारी हो गया। वह साधना से कहने लगा, देखा, मैंने कहा था यह सब बेकार है। लेकिन साधना ने हार नहीं मानी। चौथे सोमवार की शाम को एक चमत्कार हुआ। गांव के पास के कस्बे से एक आदमी आया। उसने रमेश को बुलाया और कहा, हमारे गोदाम में एक मजदूर की जरूरत है। काम छोटा है लेकिन मेहनत करने वालों को मौका मिलेगा। क्या तुम आ सकते हो? रमेश को जैसे विश्वास ही ना हुआ। उसने तुरंत हामी भरी। अगले दिन वह काम पर गया। भले ही तनख्वाह कम थी, लेकिन यह परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। छठे सोमवार को एक और चमत्कार हुआ। राहुल, जो कई महीनों से खांसी और बुखार से पीड़ित था, अचानक बेहतर होने लगा। गांव के वैद्य ने कहा, यह तो चमत्कार है, ऐसा लगता है जैसे कोई दैवीय शक्ति ने इसे छुआ हो। साधना की आंखें भर आईं। उसने मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली। साधना ने पूरे 16 सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से किया। हर सोमवार के साथ उसके जीवन में बदलाव आता गया। 8वें सोमवार को रानी को स्कूल से छात्रवृत्ति मिली। 11वें सोमवार को रमेश को गोदाम में स्थायी नौकरी मिल गई। और 16वें सोमवार को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। उस दिन सरकार की एक योजना के तहत गांव में बिजली आई। साधना के घर में पहली बार बल्ब जला। बच्चे खुशी से उछल पड़े। रमेश ने साधना को गले लगाया और कहा, तुमने कहा था ना, शिव सब देखते हैं। आज मैं मान गया। साधना मंदिर गई। उसने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरा घर रोशन कर दिया, मेरे बच्चों का भविष्य बना दिया। मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। साधना की कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उसके घर आने लगे। कोई उससे व्रत की विधि पूछता तो कोई उसकी कहानी सुनने आता। साधना अब हर सोमवार को मंदिर जाती और जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाती उसका कुछ हिस्सा गरीबों को भोजन कराने में लगाती। एक दिन मंदिर के बाहर वही साधु बाबा फिर आए। साधना ने उनके चरण छुए। बाबा ने कहा, बेटी, तूने सच्चे मन से शिव की भक्ति की। अब तेरा कर्तव्य है कि दूसरों को भी यह रास्ता दिखाए। साधना ने वही किया। उसने गांव की औरतों को सोमवार व्रत की विधि सिखाई। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा जागी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मंदिर में हर सोमवार भीड़ जुटने लगी। कथा समाप्त कर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, हे पार्वती, साधना की कहानी यही सिखाती है कि 16 सोमवार का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं है। यह श्रद्धा, संकल्प और विश्वास का प्रतीक है। जो मनुष्य इसे सच्चे मन से करता है उसे न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि उसका मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। शिव ने जवाब दिया, हर मनुष्य को नहीं, बल्कि उसे करना चाहिए जो अपने जीवन में अंधकार देख रहा हो, जो मार्ग भटक गया हो या जो मेरे करीब आना चाहता हो। यह व्रत मेरे भक्तों के लिए कोई एक सेतु है जो उन्हें मुझ तक लाता है। शिव ने माता पार्वती को व्रत की विधि बताई। हे पार्वती, जो मनुष्य मेरे लिए सोमवार का व्रत करना चाहे उसे यह विधि अपनानी चाहिए। सुबह की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और शुद्ध सफेद वस्त्र पहने। पूजा की व्यवस्था, घर में एक छोटा सा शिव मंदिर बनाएं। मिट्टी का शिवलिंग या मेरी तस्वीर रखें। अभिषेक, जल, गंगा जल, दूध, शहद और दही से मेरा अभिषेक करें। बेलपत्र, हर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें और चढ़ाएं। आग, धतूरा और सफेद फूल भी अर्पित करें। जाप,
108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें, व्रत दिन भर फलाहार करें, अगर स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जल व्रत करें, संध्या पूजा, शाम को दीप जलाए, शिव चालीसा पढ़े और आरती करें। संकल्प, कम से कम 16 सोमवार तक यह व्रत करें। शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, साधना की तरह हर वह मनुष्य जो मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। यह व्रत मेरे भक्तों को मेरे करीब लाता है, ये उनके मन को शांति देता है, उनके दुखों को हरता है और उनके जीवन को नई दिशा देता है। माता पार्वती ने सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा अपार है। जो भक्त आपकी शरण में आता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। भक्तों, भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वो वहां रहते हैं जहां सच्चा मन होता है। सोमवार का व्रत कोई कठिन यज्ञ नहीं है, यह शिव के प्रति श्रद्धा का एक सरल, सुंदर और शक्तिशाली माध्यम है। अगर आपके जीवन में अंधकार है तो शिव की ओर मुड़िए, अगर आपके जीवन में रुकावट है तो शिव को पुकारिए, और अगर आपके जीवन में कोई राह नहीं दिखती तो सोमवार को व्रत कीजिए। शिव सब देख रहे हैं और सही समय आने पर सब कुछ लौटा देते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।